नमस्कार बच्चों, आप सभी का आरपीएस स्मार्ट प्रोग्रेसिव क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास लेकर आए हुए हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं में तुलना। पदार्थ की अवस्थाओं की तुलना पदार्थ की अवस्थाओं की तुलना हम जानेंगे बेहतरीन ढंग से कि इसमें कैसे यह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। देखिए, इसमें पहला दिया हुआ है कि पदार्थ की अवस्थाओं की तुलना में पहला है कि ठोस पदार्थ के आकार कैसे होते हैं, द्रव के आकार कैसे होते हैं और गैस के आकार कैसे होते हैं। तो देखिए, जो हमारा ठोस का आकार होता है, तो ठोस का आकार हमारा होता है क्या? निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित। ठोस का आकार निश्चित। और द्रव की हम बात कर लेते हैं, तो द्रव का भी आकार जो होता है हमारा अनिश्चित होता है। द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। और गैस का जो होता है, गैस का भी आकार हमारा क्या होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित। गैस का भी आकार अनिश्चित होता है। अब बात कर लेते हैं हम कि आयतन इसका कैसा होता है। ठोस की अब हम बात करें, ठोस की बात करते हैं, तो ठोस का आयतन हमारा कैसा होगा? तो ठोस का आयतन हमारा होता है निश्चित। ठोस का आयतन क्या होगा? निश्चित। ठोस का आयतन निश्चित होता है। और इसका द्रव द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। लेकिन अब गैस की बात करते हैं, तो गैस का आयतन हमारा क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैस का आयतन क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित होता है। अच्छा, अब आते हैं हम घनत्व। घनत्व की बात कर लेते हैं। घनत्व जो होता है ठोस का हमारा, ठोस का घनत्व क्या होता है हमारा? तो अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। ठोस का घनत्व अधिक होता है। और द्रव का जो घनत्व होता है ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठोस की अपेक्षा कम। और गैस का घनत्व की हम बात करें तो इसमें बहुत कम होता है। बहुत कम। बहुत कम होता है। आइए, अगला है बहने का गुण। बहने का गुण देखिए, ठोस ठोस जो होते हैं ये बहते नहीं है। बहते नहीं है। बहते नहीं है। नहीं है। बहने का मतलब यह हुआ कि जब हम पानी को किसी तल पर गिरा देते हैं, तो जब हम पानी को किसी तल पर गिरा देते हैं तो क्या होता है? वह गति में हो जाता है। तो जो बहना से मतलब है, तो उसी तरह जो ठोस पदार्थ होता है वो बहता नहीं है। लेकिन द्रव क्या करता है? द्रव बहता है। द्रव बहता है। बहता है। और गैस भी क्या करते हैं? बहते हैं। ये भी बहते हैं। भी बहते हैं। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा की प्रभाव क्या होता है इन अवस्थाओं में? तो देखिए, जो ऊष्मा का प्रभाव होता है, तो जब हम ठोस को गर्म करते हैं, जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो क्या होता है? ये फैलते हैं। गर्म करने पर, गर्म करने पर फैलते हैं। फैलते हैं। द्रव द्रव को जब गर्म किया जाता है तो ये ठोस की अपेक्षा अधिक फैलते हैं। ये ठोस
ठोस की अपेक्षा अधिक अधिक फैलते हैं और ये बहुत ज्यादा फैलते हैं। ये क्या करते हैं, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये बहुत तेजी से फैलते हैं, बहुत तेजी बहुत तेजी से फैलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम तल की। किसकी बात करते हैं, तल की। तो देखिए तल हमारा ठोस का क्या होता है, तो ठोस का जो तल होता है आवश्यक नहीं कि यह क्या होता है, समतल हो। यह समतल होना समतल होना जरूरी नहीं है। कोई भी ठोस है उसका समतल या सपाट होना कोई जरूरी नहीं है, वो उबड़ खाबड़ भी हो सकता है। लेकिन द्रव की बात करते हैं तो द्रव जो होता है शांत द्रव शांत द्रव शांत द्रव जो होता है, शांत द्रव का तल सदैव हमेशा सदैव हमेशा क्या होता है, समतल होता है। समतल समतल होता है। द्रव को किसी भी पात्र में कहीं भी उबड़ खाबड़ जमीन में या कहीं भी पानी आप रख दीजिए तो उसका जो ऊपरी सतह जो तल होगा वो क्या होता है, बराबर होता है। गैस की बात करते हैं गैस की बात करते हैं तो इसका कोई तल नहीं होता है। गैस का कोई तल नहीं होता है, इसका कोई तल नहीं होता है, कोई तल नहीं होता है, कोई तल नहीं होता है। अब देखिए दाब का प्रभाव, दाब के प्रभाव को हम जानेंगे। दाब का प्रभाव, ठोस पर दाब का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, इन्हें बहुत कम दबाया जा सकता है। तो इस पर यानी कि बहुत बहुत कम पड़ता है, कम पड़ता है या दबाया जाता। ठोस पर जब हम दाब डालते हैं तो इससे बहुत दाब इस पर कम पड़ता है या बहुत कम इसको दबाया जा सकता है। लेकिन यही बात करते हैं हम द्रव की, तो द्रव क्या होता है, द्रव हमारा होता है ठोस पदार्थ की अपेक्षा दाब ज्यादा पड़ता है इस पर, यानी कि इसको अधिक दबाया जा सकता है, अधिक अधिक दबाया जाता है ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। अब बात कर लेते हैं अगले गैस की। किसकी बात करते हैं हम, गैस की। गैस को बहुत अधिक दबाया जा सकता है, गैस को क्या किया जा सकता है, बहुत अधिक दबाया जा सकता है, बहुत अधिक अधिक दबाया जा सकता है। अगला है विभाजनशीलता। अगला है हमारा विभाजनशीलता। देखिए विभाजनशीलता क्या है, कि पदार्थों को खंडित करना, पदार्थों को खंडित करना। तो पदार्थ में जो हमारा ठोस होता है इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। इन्हें छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ा तोड़ा क्या दिया है? तोड़ा जा सकता है। अब इसी में बात कर लेते हैं द्रव को।
तो देखिए द्रव को तोड़ा नहीं जा सकता है, द्रव को बूंद में परिवर्तित किया जा सकता है। इन्हें द्रव को बूंदों बूंदों में परिवर्तित किया जा सकता है। बूंदों में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम गैस की। तो गैस को हम विभाजन नहीं कर सकते हैं, यानी विभाजनशीलता में हम इसको न तो हम तोड़ सकते हैं और न ही इसको बूंदों में हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। तो न तोड़ा जाता है, न तोड़ा जाता है, न बूंद में परिवर्तित किया जाता है। अब है अगला गलनांक। हमारा क्या है? गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक। तो देखिए जो गलनांक होता है पदार्थ के ठोस का, तो यह इसका निश्चित गलनांक होता है। ठोस का निश्चित गलनांक होता है। निश्चित गलनांक होता है। गलनांक किसका होता है? तो ठोस का। और क्वथनांक क्या होता है? तो द्रव का निश्चित क्वथनांक होता है। द्रव का निश्चित क्वथनांक, द्रव का निश्चित क्वथनांक होता है। अब बात कर लेते हैं गैस की। आगे है हमारा गैस। तो गैस का क्या होता है? देखिए न तो इसका गैस का गलनांक होता है और न ही क्वथनांक होता है। गैस का होता क्या है? तो क्रांतिक ताप होता है। इसका निश्चित क्रांतिक ताप होता है। निश्चित क्रांतिक ताप होता है। अब थोड़ा इसमें एक और बात कर देते हैं, रिक्त स्थान। क्या आता है? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान। तो ठोस में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बहुत कम, बहुत कम होता है। और इसमें क्या होता है? हमारा द्रव में ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। द्रव के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। और गैस में रिक्त स्थान ज्यादा होता है। इसमें बहुत ज्यादा होता है। लिख सकते हैं कि बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं इसके आणविक संरचना। क्या दिया है? आणविक संरचना। आणविक संरचना में आणविक संरचना, आणविक संरचना में क्या होता है? तो इसके अणु पास पास होते हैं। अणु पास पास, ठोस के अणु पास पास होते हैं और द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। और इनके अणुओं का स्थान कोई निश्चित नहीं होता है। गैस के अणु का स्थान निश्चित नहीं होता है। अणु का स्थान निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है। तो ये रही वीडियो आज
कि बच्चों तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया होगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।